लिपोमा क्या होता है? वॉट इज लिपोमा? लिपोमा एक बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो फैट सेल्स से बनता है। ये टिपिकली स्किन के नीचे एक सॉफ्ट मूवेबल लंप या गांठ के रूप में दिखता है जो अक्सर पेनलेस होता है। लिपोमस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, जैसे नेक, शोल्डर्स, बैक, आर्म्स या थाइज। ये स्लोली ग्रो करते हैं और यूजुअली हार्मलेस होते हैं। कभी कभी अगर लिपोमा बड़ा हो या सेंसिटिव एरिया में हो तो डिस्कंफर्ट या कॉस्मेटिक कंसर्न हो सकता है। रेयरली लिपोमा को लिपोसार्कोमा, कैंसरस ट्यूमर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कॉजेज ऑफ लिपोमा, लिपोमा के कारण। लिपोमा के एग्जैक्ट कॉजेज कंप्लीटली क्लियर नहीं हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जेनेटिक्स, अगर फैमिली में किसी को लिपोमा है तो रिस्क बढ़ सकता है। ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी फैट लिपोमा के डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सकता है। इंजरी, कभी कभी चोट के बाद लिपोमा डेवलप हो सकता है। मेटाबॉलिक इश्यूज, स्लो मेटाबॉलिज्म या हार्मोनल इंबैलेंस भी एक फैक्टर हो सकता है। लिपोमा के सिम्टम्स। लिपोमा के लक्षण। लिपोमा के कुछ कॉमन लक्षण या साइंस ये हो सकते हैं। सॉफ्ट रबरी लंप, लंप अक्सर सॉफ्ट और थोड़ा स्पंजी फील होता है, यूजुअली पेनलेस। ज्यादातर लिपोमा दर्द नहीं करते, लेकिन अगर किसी नर्व के करीब हो तो स्लाइट डिस्कंफर्ट हो सकता है। स्लो ग्रोइंग, ये धीरे धीरे बढ़ता है, कई महीने या सालों में नोटिसेबल साइज तक पहुंचता है। फ्रीली मूवेबल अंडर स्किन, स्किन के नीचे लंप आसानी से हिलता है क्योंकि ये सराउंडिंग टिश्यूज से चिपका हुआ नहीं होता। साइज, लिपोमस छोटे 1 से 3 सेंटीमीटर से लेकर बड़े 10 सेंटीमीटर या ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगल या मल्टीपल, कुछ लोगों में एक ही लिपोमा होता है जबकि कुछ में मल्टीपल हो सकते हैं, स्पेशली जेनेटिक केसेस में। डायग्नोसिस ऑफ लिपोमा, लिपोमा का निदान। लिपोमा का डायग्नोसिस यूजुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर लंप को चेक करता है, उसकी सॉफ्टनेस, मोबिलिटी और साइज देखता है। लिपोमा अक्सर सॉफ्ट और फ्रीली मूवेबल होता है। इमेजिंग टेस्ट्स, अल्ट्रासाउंड, ये सिंपल और नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जो लंप के कॉम्पोजिशन को दिखाता है। सीटी स्कैन, एमआरआई, अगर लिपोमा डीप टिश्यूज में हो या कॉम्प्लिकेटेड लागे तो इनका यूज होता है। बायोप्सी, अगर लंप सस्पिशियस है जैसे फास्ट ग्रोइंग या पेनफुल, तो डॉक्टर एक स्मॉल टिश्यू सैंपल ले सकता है और लैब में चेक करता है टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, लाइपोसार्कोमा। फाइन नीडल एस्पिरेशन, एफएनए, इसमें नीडल से सेल्स एस्पिरेट किए जाते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। होम्योपैथी में लिपोमा का इलाज संभव है। होम्योपैथी में लिपोमा का ट्रीटमेंट पॉसिबल माना जाता है, स्पेशली जब लिपोमा छोटा हो, अर्ली स्टेज में हो या सिम्टोमैटिक न हो। होम्योपैथी का अप्रोच होलिस्टिक है, यह सिर्फ लंप को टारगेट नहीं करता बल्कि पेशेंट के ओवरऑल हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन और अंडरलाइंग इम्बैलेंसेस को एड्रेस करता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिम्युलेट करती है, जिससे लिपोमा का साइज रिड्यूस हो सकता है या ग्रोथ स्टॉप हो सकता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि बड़े, पेनफुल या फंक्शनली डिस्टर्बिंग लिपोमास के लिए सर्जरी ही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी का सक्सेस केस टू केस वरी करता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर लिपोमा, होम्योपैथिक उपचार। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब हर पेशेंट के सिम्टम्स, लाइफस्टाइल और फिजिकल मेंटल मेकअप के बेसिस पर मेडिसिन सेलेक्ट होती है। कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर लिपोमा इंक्लूड थुजा ऑक्सीडेंटालिस, ये एक टॉप रेमेडी है फॉर सॉफ्ट सबक्यूटेनियस लिपोमास। थुजा स्किन रिलेटेड इश्यूज और एबनॉर्मल ग्रोथ्स के लिए इफेक्टिव होता है, स्पेशली जब पेशेंट को वैक्सीनेशन हिस्ट्री या स्किन टैग्स जैसी कंप्लेंट्स हो। कैलकरिया कार्बोनिका, ये ओवरवेट इंडिविजुअल्स या स्लो मेटाबॉलिज्म वाले लोगों के लिए सूट करता है। लिपोमा के साथ अगर स्वेटिंग, कोल्ड इंटॉलरेंस या लेथर्जी हो तो ये हेल्पफुल हो सकता है। बरीता कार्बोनिका स्मॉल हार्ड लिपोमास के लिए यूज्ड होता है, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में या ग्लैंड्स के इश्यूज के साथ। सल्फर क्रॉनिक स्किन इश्यूज या लिपोमा के साथ इचिंग, बर्निंग
या हीट इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। बेलाडोना, अगर लिपोमा में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस या स्लाइट पेन हो तो यह टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। लापिस एल्बस, डीप सीटेड या मल्टीपल लिपोमास के लिए ओकेजनली प्रिस्क्राइब्ड होता है। डोसेज एंड पोटेंसी, होम्योपैथिक मेडिसिन्स, लो पोटेंसी 6C 30C या हाई पोटेंसी 200C 1M में दी जा सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन केस। फॉर एग्जाम्पल, थूजा 30C डेली एक डोज फॉर अ मंथ या कैलकरिया कार्ब 200C वीकली एक डोज। एग्जैक्ट डोसेज और ड्यूरेशन क्वालिफाइड होम्योपैथ के कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड होता है। ट्रीटमेंट प्रोसेस, उपचार प्रक्रिया, डिटेल्ड केस टेकिंग, होम्योपैथ पेशेंट के कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करता है। फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल स्टेट, डाइट, लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, एटसेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, एक सिंगल रेमेडी या कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया जाता है जो पेशेंट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से मैच करता हो। फॉलोअप्स, हर 2 to 4 वीक्स में प्रोग्रेस मॉनिटर किया जाता है। लिपोमा के साइज, टेक्सचर या सिम्टम्स में चेंजेस ट्रैक किए जाते हैं। लाइफस्टाइल सपोर्ट, होम्योपैथ डाइट और एक्सरसाइज सजेशंस भी दे सकता है, जैसे लो फैट डाइट, वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस रिडक्शन। सपोर्टिंग मेजर्स, सहायक उपाय, डाइट, high fiber, low fat diet. Adopt Karen. Processed foods or sugary items, avoid Karen. Exercise. Regular physical activity metabolism boost करता है, जो लिपोमा ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है। Weight management. Obesity लिपोमा के रिस्क को बढ़ा सकती है, इसलिए healthy weight मेंटेन करें। Avoid trauma. लिपोमा वाली एरिया को unnecessary प्रेशर या इंजरी से बचाएं। होम्योपैथी से स्मॉल और सुपरफिशियल लिपोमास में बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन लार्ज या डीप सीटेड लिपोमास के लिए सर्जिकल रिमूवल जरूरी हो सकता है। ट्रीटमेंट स्लो होता है और रिजल्ट्स के लिए मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। अगर लिपोमा पेनफुल हो, रैपिडली ग्रो करे या नर्व कंप्रेस करे तो इमीडिएटली एलोपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करे। व्हेन टू कंसिडर सर्जरी, अगर लिपोमा कॉस्मेटिक इश्यू क्रिएट करे, साइज में रैपिडली बढ़ रहा हो, पेन, डिस्कम्फर्ट या मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन कॉज करे, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स में मैलिग्नेंसी का सस्पेशन हो। लिपोमा एक कॉमन और यूजुअली हार्मलेस कंडीशन है। होम्योपैथी से इसका इलाज अर्ली स्टेजेस में ट्राई किया जा सकता है, लेकिन पेशेंस और रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। लेकिन अगर लिपोमा प्रॉब्लमैटिक हो तो एलोपैथिक डायग्नोसिस और सर्जिकल ऑप्शन भी कंसिडर करना चाहिए। हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ और मेडिकल डॉक्टर दोनों से कंसल्ट करे फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच। सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करे, क्योंकि रॉन्ग रेमेडी या पोटेंसी हार्मफुल हो सकती है।